नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लेन मिरर में जो मेरा इमेज बनता है उसका मतलब कि कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो एग्ज़ाम में पूछता है। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को कितना तरह से बांटते हैं, दो तरह का होता था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। फिर डिफाइन किए थे कि रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज में क्या होता है कि लाइट एक्चुअल में मीट करते हैं, और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि लाइट लगेगा कि वो मिल कर रहा है, मतलब कि काल्पनिक रूप से मिलते हैं। वो वर्चुअल में लाइट रे मिलते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनता है, और रियल इमेज एक्चुअल में मिलता है तो वो रियल इमेज बनता है। तो कुछ कुछ नोट्स भी देखे थे इससे पहले वाले में। तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इमेज जो फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में, जो मेरा ये जो प्लेन मिरर है बच्चों, इसमें किस तरह का इमेज फॉर्म्ड या बनता है। तो यहाँ पे एक हम पेन रख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को तो अच्छा से दिखेगा कि नहीं, ये है एक पेन। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पेन है, पेन यहाँ पे है तो ये पेन सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है। जैसे जैसे हम पेन को दूर करते जा रहे हैं वैसे ही इमेज भी क्या हो रहा है कि और दूर भागते जा रहा है, इस तरह का। तो इसमें से पहला चीज़ हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि जो मेरा इमेज बन रहा है वो आईने के पीछे बन रहा है, और आईने के पीछे जो बनता है या मिरर के पीछे या दर्पण के पीछे जो इमेज बनता है वो क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज। ये पहला नोट डाउन ये कीजिएगा आप लोग कि मेरा जो इमेज बनता है, इमेज जैसे ये बल्ब है, ये जो मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब है, ये क्या किया, आईने के पीछे में बना। तो ये क्या हो गया कि वर्चुअल इमेज है। जहाँ दर्पण के पीछे मेरा इमेज बने, समझ लीजिए कि वो मेरा वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। पहला ये हो गया। और क्या हुआ कि ये जैसा है वैसा वो भी है, उल्टा नहीं है। तो इसको हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। पहला तो ये चीज़ देख लिए हम। दूसरा चीज़ क्या है कि जो इमेज बना एग्जैक्टली सेम साइज, जितना बड़ा बल्ब है उतना ही बड़ा वो इमेज बना। तो दूसरा हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा या वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तीसरा क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही और अंदर रखा हुआ है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, कुछ मूव नहीं कर रहा आगे पीछे। अब जैसे हम पेन को अभी आगे पीछे कर रहे थे तो जैसे हम पीछे करते थे उतना ही वो अंदर जाता था। तो ये हो गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो इमेज बनता है बच्चों, जैसे हम कोई लुकिंग ग्लास में, जैसे कोई ग्लास में अगर कोई हम खड़ा होते हैं आगे में, जब हम कंघी वगैरह करते हैं मिरर के सामने, घर में जो मिरर रहता है, तो मेरा बायां कान दायां तरफ दिखता है और दायां कान बायां तरफ दिखता है। इस तरह को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब दाएं बाएं जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड केवल रहेगा तो उसका मतलब होगा कि उल्टा, माथा हो जाएगा नीचे और पैर हो जाएगा ऊपर, इसको केवल बोल दिए इन्वर्टेड। और लेटरली जहाँ वर्ड आ गया मतलब कि दाएं बाएं, मतलब बायां हाथ दायां और दायां हाथ बायां, इसका मतलब ये समझिएगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये वर्ड बहुत आप लोग को आएगा कंपटीशन में। तो ये जो लेटरली वर्ड है दायां बायां, मान लीजिए कि ये मेरा दायां तरफ है, ये मेरा बायां है। अगर आईना में देखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं पॉकेट, लगेगा कि बायां तरफ है, और ये मेरा दायां हाथ बायां तरफ दिखेगा और बायां हाथ आईना में दायां तरफ दिखेगा। उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि मेरा इस तरह का उलट गया, इधर और इधर। अगर सीधा इस तरह का माथा नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं केवल इन्वर्टेड, और दायां से बायां हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि जो प्लेन मिरर में इमेज मेरा बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इतना समझ गए। अब बच्चों इसको हम अगर क्वेश्चन किस तरह का पूछता है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। प्लेन मिरर से जो क्वेश्चन पूछता है किस तरह का पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं।
तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 2012 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2012 और 13 में, तो इसीलिए हम इस इम्पोर्टेंट एक तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, लिस्ट मतलब लिस्टिंग करना है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं हम लोग जो देखे हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज भी बोल देगा कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह में। ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय किसका, इमेज का, प्रतिबिंब का। और इमेज का फॉर्म मतलब बनता है, बाय मतलब होता है द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। इसका मतलब ये हुआ। अब सेंटेंस को समझिएगा। पहले क्या बोलता है कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब बनता है उसका 4 गुण लिखें। इस तरह का आपको बोल सकता है क्वेश्चन में। तो हमको आंसर कैसे देना है, देखिए अभी हम लोग सीखे हुए हैं जस्ट कि आंसर इस तरह का लिखें, डैश लिख दिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। मतलब कि फॉलोज का मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित है ना। तो फॉलोज का मतलब होता है निम्नलिखित। हिंदी में हम लोग समझते हैं कि 4 मतलब 4, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, ऑफ इमेज प्रतिबिंब का 4 गुण जो फॉर्म्ड होता है, बनता है, बाय मतलब द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका 4 गुण हैं, और एज फॉलो मतलब कि नीचे है। तो आप ऐसे भी आप लोग याद कीजिएगा, कर सकते हैं। और अगर ये ना याद हो तो डायरेक्ट इसको आप लिख लीजिएगा 4 पॉइंट। अगर इसको लिखिएगा तो इम्प्रेशन जो कॉपी चेक करने वाले सर हैं उसमें इम्प्रेशन अच्छा बैठता है। अगर किसी तरह गलत भी हम लिख दिए हैं तो उसमें मार्क्स वगैरह नहीं काटते हैं, कि जानते हैं कि बच्चा थोड़ा सा मतलब कि नहीं लिख पा रहा है, समझ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, लेकिन सर जो रहेंगे वो अच्छा मार्क्स देते हैं। तो इस तरह का लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो पहला मेरा क्या है कि द इमेज इज वर्चुअल बना, क्यों बना, आईने के पीछे बना था इसीलिए वर्चुअल। एंड इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, जैसा इमेज रहेगा जिसका माथा रहेगा उधर ही उसका माथा रहेगा, ऊपर में, उल्टेगा नहीं। तो सीधा का मतलब वो होता है, जैसे हम आईने में खड़े हो जाते हैं तो मेरा माथा नीचे नहीं हो जाता है, वो मेरा जैसा ऊपर में है तो ऊपर में ही माथा रहेगा, नीचे पैर है तो नीचे में ही पैर रहेगा, उसका मतलब है इरेक्ट, सीधा बनेगा। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एज मच बिहाइंड मतलब पीछे, अधिक से अधिक। द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना फ्रंट आगे रहेगा, जैसे मेरा मिरर है ये मिरर से जितना फ्रंट रहेगा आगे उतना ही वो अंदर में रहेगा इमेज। तो वही चीज़ यहाँ बोल दिया है कि द इमेज इज फॉर्म्ड, जो इमेज बनता है, एज मच बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब पीछे, मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट के समान वो और उतना पीछे रहेगा। इज इन फ्रंट ऑफ इट, जो ऑब्जेक्ट आगे में रहेगा जितना फ्रंट में उतना ही वो मिरर के पीछे में ही रहेगा। इसका मीनिंग ये है। अब तीसरा मीनिंग है द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग देखें जितना बड़ा हम रहेंगे आईना में उतना ही बड़ा वो भी दिखाएगा। तो ये साइज मतलब कि उसका जो आकार है इमेज का, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा उतना ही बड़ा वो रहेगा। और लास्ट पॉइंट है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि मेरा जो दायां हाथ है आईना में मेरा क्या दिखेगा, वो बायां दिखेगा, और बायां हाथ मेरा क्या दिखेगा कि दायां। तो उसका मतलब हो गया लेटरली इन्वर्टेड। और ये केवल इन्वर्टेड रहेगा तो उसका मतलब है माथा नीचे पैर ऊपर, मतलब कि उल्टा। और लेटरली जहाँ जुट गया इन्वर्टेड के साथ तो उसका मतलब है दाएं बाएं उल्टा होना, और ऊपर नीचे होना केवल इन्वर्टेड, और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब दाएं बाएं होना, दाएं बाएं उल्टा होना। तो बच्चों ये मेरा इस एपिसोड में हम लोग इतना ही सीख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो वीडियो को आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग पैसेंसफुली देख रहे हैं मेरा वीडियो, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में और एक यहाँ पे क्या है बच्चों, एक किस तरह का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, उसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग उसको भी कवर करते हैं। तो किस तरह, ये तो मेरा हो गया ये रिटेन टाइप का ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये प्लेन मिरर से भी देता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह का देता है उसको एक हम लोग को आइडिया लगेगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल प्लेन मिरर से मेरा किस तरह का देता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहला। तो बच्चों मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह का है इसको देखिएगा।
बहुत अच्छा से सीखना है, कहे कि यही सब काम देगा आगे जब भी आप कंपटीशन का वगैरह का तैयारी कीजिएगा तब। तो क्या बोलता है, ए लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर मतलब कि सीधा ऑब्जेक्ट, जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा उसको बोलते हैं कर्व, और लीनियर का मतलब होता है सीधा। जैसे ये पेन मेरा सीधा है तो लीनियर पेन बोलेंगे इसको। तो लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ, हाइट मतलब उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और प्लेस्ड इन मतलब में फ्रंट ऑफ है प्लेन मिरर, किसके आगे रखा हुआ है, प्लेन मिरर के आगे में रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना आगे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। तो फाइंड, फाइंड मतलब है बताओ या खोजो, द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, जो मेरा पोजीशन होगा इमेज का और जो हाइट होगा वो मेरा बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी से रिलेटेड ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम कौन सा मिरर बोल रहा है, प्लेन मिरर, तो प्लेन हम ये सरफेस ड्रॉ किए, इस तरह का हम बनाए कि पीछे मेरा पेंट किया हुआ है। अब आगे में एक ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख दिए इस तरह का, यहाँ से यहाँ का मतलब है 10 सेंटीमीटर मेरा हाइट है। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ फ्रंट ऑफ मिरर बोल रहा है कि फ्रंट ऑफ ए प्लेन ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि यहाँ से जो फ्रंट है मिरर का, मिरर से कितना डिस्टेंस में है, 20 सेंटीमीटर में। हम फिगर बनाने से बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाता है, और फिगर बनाने से अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है, और जो सर भी रहेंगे चेक करने वाले वो उसका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये समझ गए। अब ये जो मिरर बनेगा, ये इमेज बनेगा, अभी हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे, जितना पीछे रहेगा उतना ही पीछे वो रहेगा इमेज। तो जो वर्चुअल, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं वो जो है डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर अंदर रहेगा, ये भी रहेगा। और जो हाइट ऑफ इमेज है, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना साइज रहेगा, उतना ही साइज मेरा और इमेज का भी रहेगा। तो ये मेरा 10 सेंटीमीटर क्या है, ये भी डॉटेड में रहेगा, हम गलती से बना दिए, ये भी डॉटेड में रहेगा। तो डॉटेड का मतलब है वर्चुअल, काल्पनिक। तो यहाँ पे लिखना है अब फाइंड द पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, या ब्रैकेट में लिख देंगे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह अगर बनेगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं भी कोई नंबर कटेगा नहीं। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।